नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। आप देख रहे हैं पैसापेट.com। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पूरे भारत में कितने तरह के लोन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका हो गया पर्सनल लोन, उसके बाद आता है बिजनेस लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट जिसे हम ODCC भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है न्यू कार लोन, और उसके बाद आता है यूज़ कार लोन, क्रेडिट कार्ड और आपका अदर लोन। ठीक है, तो एक एक लोन को हम थोड़ा बहुत जो है एक्सप्लेन में समझेंगे, मतलब पूरी डिटेल में समझेंगे थोड़ा बहुत। तो पर्सनल लोन में मैं आपको बता दूं दोस्तों, पर्सनल लोन किसको किसको मिल सकता है। पर्सनल लोन फॉर सैलरीड जो जॉब करते हैं, पर्सनल लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड जिनका अपना बिजनेस है या शॉप है, और पर्सनल लोन फॉर प्रोफेशनल्स में मैं आपको बता दूं जो CA होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये सब जो है प्रोफेशनल्स में आते हैं, तो इनको भी पर्सनल लोन मिल सकता है। और अदर पर्सनल लोन की बात करें दोस्तों, तो लोन फॉर आर्मेड फोर्स, जो लोग आर्मी में होते हैं या फिर SSB में या CISF में, जो आर्मेड फोर्स होती है इंडिया की, तो उनको भी लोन्स मिल जाता है। लोन फॉर पुलिस, तो ये जो मतलब जितने भी स्टेट की पुलिस है उनको भी लोन्स मिल जाता है। लोन फॉर गवर्नमेंट 4th ग्रेड एम्प्लॉई, ठीक है, इनको लोन मिलना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इसको भी मतलब इन लोगों को भी लोन मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों बिज़नेस लोन की। बिज़नेस लोन में जो है आपको सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं और प्रोफेशनल आते हैं। मतलब एक तो जिनका अपना बिज़नेस है वो, और दूसरा जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल जैसे मैंने यहाँ पे अभी बात करी, ये सारे लोग प्रोफेशनल्स में आते हैं। ठीक है, अच्छा, बिज़नेस लोन में कितने टाइप के लोन होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। बिज़नेस लोन में सबसे पहले आपका होता है लोन फॉर वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन हो गया, लोन फॉर मशीनरी परचेजिंग, लोन फॉर बिल डिस्काउंटिंग, एंड आपका आता है बैंक गारंटी जिसे हम BG भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, लोन फॉर वर्किंग कैपिटल जो आपका होता है वो सिक्योर्ड भी होता है, अनसिक्योर्ड भी होता है। सिक्योर्ड मतलब ये जैसे आप कोई भी कोलेट्रल आप इसके अगेंस्ट में आप बैंक को देके लोन ले सकते हैं, और ये अनसिक्योर्ड भी होता है, तो हो सकता है बैंक आपको बिना गारंटी के भी लोन दे दे, बिना कोलेट्रल के भी। टर्म लोन में भी दोस्तों सेम कंडीशन अप्लाई होता है, और मशीनरी लोन में भी आपका सेम कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा, इन दिन ये जो दो हैं, लोन फॉर बिल डिस्काउंटिंग और आपका एक बैंक गारंटी हो गया, इसको मैं आने वाली फ्यूचर्स वीडियोस में इसको मैं कवर करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं दोस्तों होम लोन। होम लोन बेसिकली सैलरीड को भी मिल जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स को। ठीक है, अब इसमें कितने टाइप की प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती है उसकी बात कर लेते हैं। पहला हो गया सेल डीड जिसे हम रजिस्ट्री भी बोलते हैं। दूसरा आपका हो गया लाल डोरा जो गांव की प्रॉपर्टी होती है, GP रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, नोटरी GPA, खसरा खतौनी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और अगर अदर्स की बात करें दोस्तों, तो अदर्स में रिलिक्विशमेंट डीड आती है, गिफ्ट डीड आती है, ट्रांसफ़र डीड आती है। अच्छा, होम लोन को मतलब होम लोन के बारे में अगर आपको डिटेल से समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप पूरा होम लोन का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी दोस्तों सैलरीड को मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स। ठीक है, और टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गया, कमर्शियल हो गया, लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, जैसे आपका हो गया रजिस्ट्री हो गया, लाल डोरा की प्रॉपर्टी हो गई, रजिस्टर्ड GPA हो गया, आपका हो गया नोटरी GPA हो गया, खसरा खतौनी की प्रॉपर्टी, शॉप की प्रॉपर्टी, कोई दुकान है। ठीक है, और नहीं शॉप की प्रॉपर्टी तो आपके आ गई कमर्शियल वाले में। ठीक है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपके शॉप की प्रॉपर्टी आ गई, कोई फैक्ट्री है या कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, वो सारी जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी में होती हैं। ठीक है, लीज होल्ड और फ्री होल्ड के लिए दोस्तों मैं इन फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँगा, तब आप जाके इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है आपका ODCC। ठीक है, ODCC आपको सैलरीड को भी मिल जाता है। ठीक है, अब सैलरीड को जो है बहुत सारे बैंक जो है सैलरीड को भी देने लगे, जैसे एक्सिस बैंक है, बजाज है, जो उनको जो है एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है ODCC, वो जो है सुविधा बजाज और एक्सिस बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक भी हैं जो देते हैं, वो इन फ्यूचर में इसको जो है कवर करूँगा। और ये सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिलता है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड को ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट मिल जाता है, और ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों मिल सकता है। और इसके अलावा दोस्तों कैश क्रेडिट में भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है, प्रोफेशनल्स में भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड होता है, तो इसका जो है ज़्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, फिलहाल इतना ही है। अच्छा, न्यू कार लोन में दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज़ मतलब कवर नहीं करी है, कमर्शियल व्हीकल है ना, तो न्यू कार लोन एक तो प्राइवेट हो गया, तो उसमें भी वो भी ये 3 लोगों को मिलता है।
और जो प्राइवेट और जो कमर्शियल कार हो गई वो भी 3 लोगों को मिलता है, ठीक है, जैसे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और ये प्रोफेशनल्स में, ठीक है। यूज़ कार लोन में दोस्तों सेम कंडीशन अप्लाई होता है, जैसे आपका हो गया, एक तो हो गया यूज़ कार लोन आपका होगा कमर्शियल्स में, एक हो गया प्राइवेट में। तो दोनों कंडीशन में जो है इन 3 लोगों को लोन मिलता है, ठीक है, चाहे वो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड की बात करें तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड भी आपका सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल्स तीनों को ही मिलता है, ठीक है, इन 3 लोगों को मिल सकता है। अदर लोन की बात करें दोस्तों, अदर लोन और कौन कौन से लोन्स अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले हो गया आपका एजुकेशन लोन, मुद्रा लोन और आपका स्टार्टअप लोन, कंज्यूमर लोन, आपका लोन अगेंस्ट एफडी। लोन अगेंस्ट एफडी मतलब ये कि जैसे आपने कहीं किसी बैंक में एफडी करा रखी है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की, तो उसके अगेंस्ट में भी आप बैंक से लोन बड़े आसानी से ले सकते हैं। और अगर अदर लोन की बात करें और आगे बढ़ें दोस्तों, तो लोन अगेंस्ट शेयर, कोई आपने किसी कंपनी के शेयर्स आपके पास पड़े हुए हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख है, उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो है ना, ये काफ़ी जो है बड़े लेवल पे होता है, और हमने भी जो है ऐसे बहुत सारे लोन करे जिनको 2 करोड़ 5 करोड़ तक का लोन बड़े आसानी से मिल जाता है। एग्रीकल्चर लोन में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम आती रहती है जो भी हमारे किसान भाई हैं उनके लिए, तो वो सारे लोन जो है एग्रीकल्चर लोन में आते हैं। और उसके बाद दोस्तों हो जाता है आपका बाइक लोन, ठीक है। तो इतने तरह के लोन्स अवेलेबल हैं दोस्तों। और कार लोन में जो है मैंने इसलिए डीपली कवर नहीं किया क्योंकि कार लोन के बारे में जो है, मतलब कार लोन लगभग में सबको मिल ही जाता है, बस आपको शोरूम जाने की देरी है, वो मिल जाता है, वो शोरूम वाले खुद ही उसका जुगाड़ कर देते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।